हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुकी हूँ अपने उसी कुर्ते और उसी पजामे में वापस। अब 2-3 महीने के लिए तो मैं ग्लैमर को बिल्कुल बाय बाय बोल चुकी हूँ, क्योंकि अब मैं इन्हीं कपड़ों में वीडियोस बनाने वाली हूँ। मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ यार खामखा वीडियोस के लिए तैयार हुआ जाए। वैसे हो तो सकती हूँ, पर उसके बाद जो सामान जचाना ना और वो सब नहीं हो पाएगा। ओके सॉरी, बकवास नहीं करूँगी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ऐसे मेरे पास 2-3 कमेंट्स आ चुके हैं। दिल्ली के मैं शॉपिंग के मार्केट के वीडियोज़ डाल रही थी 2-3, तो ऐसे वाले कमेंट्स आए कि शॉपिंग करी क्या है वो भी दिखा दो और पैसे भी। मतलब अगर तुम्हें शॉपिंग करनी है तो आई एम टेलिंग यू, दिल्ली बेस्ट है। दिल्ली में सब कुछ मिल जाता है, हर तरीके का, सस्ता महंगा सब कुछ मिल जाता है। मैं जो लेके आई हूँ, लेट मी शो यू। ये थैला, ये पूरा भरा हुआ है। ये थैला भी वैसे मैंने दिल्ली से ही लिया था, सदर बाज़ार से। तो ये देख ही लेना। अभी खोल खोल के दिखाती हूँ कि इस इतने बड़े पिटारे में मैंने क्या क्या सामान भर रखा है। मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करी इस बार, मतलब शायद 10-15 हज़ार। बट लेट मी शो यू इसमें है क्या, दिखाती हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरी बूढ़ी हड्डियों ने जवाब दे दिया, इसलिए खड़े खड़े मैं आपको इतना कुछ नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं बैठ चुकी हूँ। अब मैं खोलती हूँ मेरा पिटारा। शिट, इट्स वेरी हैवी। बट ये स्टोरेज बॉक्स, भाई क्या कमाल की चीज़ है। मैंने सदर बाज़ार से लिया था और ऐसे मैंने 4 लिए हैं। 4 नहीं, बेसिकली मैंने 8 लिए थे। 4 मैं अपनी बहन को दे चुकी हूँ क्योंकि वो लेके जा चुके हैं मुझसे। और ये 4 मैंने अपने लिए लिए थे, एक ये और 3 इसके अंदर ऐसे पैक कर रखे हैं वो। तो ये 200 रुपये इस हिसाब से आपको सदर बाज़ार में मिल जाएगा। वैसे अगर आप अपने किसी सिटी से ख़रीदोगे तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। दूसरी चीज़, घरेलू लड़की, एकदम कामकाजी महिला, बिल्कुल मम्मी के लिए रील का डब्बा लेके आई हूँ। और रील भी लेके आई हूँ, आधा किलो रील लेके आई हूँ, दिखाती हूँ। क्या फैंसी डब्बा लिया मैंने भाई, मस्त एकदम सुंदर एकदम डब्बा। खोलो बढ़िया इसको। ये 160 रुपये का था शायद, हाँ। और ये आधी किलो रील जो इसमें भरी पड़ी है, ऐसा लग रहा है टेलर की दुकान का सामान है। मतलब मैंने क्या मस्त काम कर दिया है। वैसे मम्मी सिलती रहती है ओढ़नी वोढ़नी आजकल, मे भी मेरी शादी हो जाए। ये बात मैं जितनी बार बोलूँ उतनी बार कम है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन वर्क्स गाइस, मैनिफेस्टेशन वर्क्स। तो जो भी चीज़ करवानी है बोलते जाओ। मैंने डब्बा तोड़ दिया। वाह वाह, आई एम वेरी टैलेंटेड। शेट, मुझे मार पड़ने वाली है। वैसे डब्बे की तो क्या ही मार पड़ेगी, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। इतना बकवास है। मम्मी स्कूल जाती है तो मम्मी के लिए छोटे बच्चों वाला लंच का ये भी लेके आई मैं। ये मैंने 60 रुपये या 70 रुपये इतने कुछ का लिया था। कितना क्यूट है ये। इसमें मम्मी टिफ़िन लेके जाएगी। और एलिफेंट्स मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं मम्मी के लिए हाथी का टिफ़िन वाला बॉक्स ले आई। इट्स सो क्यूट और मजबूत भी है ये। मतलब इसमें सेक्शंस है, आगे का इसमें टिश्यू वगैरह कुछ भी रख लो। ये पूरा ऐसे, इसके अंदर मैंने अपना सामान रख रखा है, वो भी दिखाऊंगी। इसमें है मेरा ये सामान। इसकी बहुत फ़नी स्टोरी है, एक पहले व्लॉग में भी मैं बता चुकी हूँ, जो कि मैंने अब तक वीडियो नहीं बनाया, बट आज बना के दिखाऊंगी इसका वीडियो भी। बहुत फ़नी स्टोरी है। ये कुछ बाल में लगाने का है। ये मेरा पहला प्यार, मेरी प्यारी खूबसूरत चूड़ियाँ, बहुत सुंदर चूड़ी है। और ये चूड़ी तो मैंने किसी लोकल मार्केट से ली थी, मुस्कान के साथ गई थी वहाँ पे। ये मैंने इतने सुंदर सुंदर दुपट्टे लिए, एकदम मस्त, इतने प्यारे प्यारे कॉटन के दुपट्टे हैं। ये मैंने कतरन मार्केट से लिए थे भाई, इतने सही। इनको मैंने वॉश कर लिया, क्योंकि अगर आप नए भी कपड़े ला रहे हो ऐसे मार्केट से तो एक बार उन्हें वॉश करना ज़रूरी है। इतना सुंदर, ये देखो, इतना प्यारे प्यारे कलर है, इतने ब्राइट कलर्स, इतना सुंदर। ये मेरी मम्मी और दीदी दोनों मुझसे मांग चुकी हैं। मैं बहुत शैतान हूँ, मैं सामान लेके आती हूँ, मैं बोलती हूँ लाई तुम्हारे लिए, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है वो मैं अपने पास रख लेती हूँ। इट्स वेरी प्रिटी, एकदम वाइट के साथ पहनो, किसी के साथ भी ऐसे। चुन्नी, सुंदर चुन्नी, इतनी प्यारी। मैंने अपनी बहन को नहीं दी। अगर दीदी तुम देख रही हो तो ये तुम्हें मिलेगी भी नहीं। बहुत सुंदर है, क्या क्या कितना प्यारा प्रिंट है। और बहुत सस्ती थी ये, कोई 100-150 के बीच की थी, ज़्यादा महंगी नहीं है। 100 से 150 के बीच की एक चुन्नी। इसको भी उधर फेंको, इसीलिए मैं नहीं दिखाती सामान। देख रहे हो तुम, मेरे को आए हुए 4-5 दिन हो चुके, मैं दिखा क्यों नहीं रही, इसीलिए नहीं दिखा रही हूँ। मैं फैला दूंगी यार, मैंने सुबह ही रूम साफ किया। ये शायद 350 या 400 रुपये का सूट का टुकड़ा है, कॉटन का। ये मैंने कतरन से ही लिया था। ये मैंने लिया मम्मी के लिए। ये वाला सूट शायद दीदी को मैंने दिखाया नहीं है, क्योंकि वो ले जाती, इसलिए मैंने ऐसे नहीं दिखाया। ये भी 400 रुपये समथिंग कुछ का ही है। ये दीदी के लिए लिया था। ये भी बहुत सुंदर है, कपड़ा बहुत अच्छा है इसका, एकदम प्रॉपर कॉटन प्रिंट का। ये भी मैंने दीदी के लिए लिया है। ये शायद 350 रुपये का था, 300 या 350 समथिंग कुछ, मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है।
इतने कुछ का था ये, 4 मीटर कपड़ा है। ऐसे एकदम प्योर कॉटन है, मतलब सूट सिलवा लो या नाइट सूट कुछ भी बनवा लो, एकदम प्योर कॉटन है। इतना सॉफ्ट सा कपड़ा है, मतलब जिस प्राइस में ये 300 साढ़े 300 में मुझे मिला है उसकी तो कह नहीं क्या। और ये भी सेम ही प्राइस का है, 300 साढ़े 300 के बीच का। इसका भी दीदी सूट बनवाएंगी, ये दो दीदी के लिए। ये मम्मी का कुर्ता कहाँ गया, सामान खो गया है भाई हमारा। ये को जरा पता नहीं, कहीं तो खो गया है। मैंने सारे तो नहीं दिखाए आप लोगों को। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। नहीं नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला मैं अपना दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। ये दो इतने सुंदर कपड़े, ये शिफली का फैब्रिक है, ये मैंने कतरन मार्केट से लिया था। इतना सुंदर है, इनके मैं इतने प्यारे कुर्ते बनवा के आने वाली हूँ। ये थोड़ा फैब्रिक ज़्यादा है तो इसका एक मैं ब्लाउज भी बनवाऊंगी, बहुत सुंदर सा एकदम हॉल्टर नेक वाला। और इसका मैं इतना सुंदर सा कुर्ता बनवाऊंगी। ये फैब्रिक देख रहे हो, ये ऐसे वाला फैब्रिक है जो चिकनकारी वाला सा होता है, ऐसा सा कुछ है। और ये वहाँ पे बहुत सस्ते मिल गए थे मुझे, शायद 200 रुपये या 250 रुपये मीटर के हिसाब से। ऑनलाइन महंगे मिलते हैं ये भी बहुत सुंदर है, ब्राइट येलो कलर, अच्छे लगेंगे मुझ पर सी। और इसके साथ की पजामी के लिए भी मैं टुकड़ा लेके आई हूँ, ये वाइट, ये दोनों के साथ चल जाएगी। तो इसकी मैं ऐसे अफ़गानी पैंट्स या पटियाला जैसा कुछ बनवा लूँगी। तो ये भी साइड रखते हैं। और कही थी घरेलू औरत, बिल्कुल घरेलू तौलिए लेके आई हूँ मैं, तौलिए। शिट गिर गया भाई, नहाने के लिए तौलिए चाहिए होते हैं। और घर पे अचानक से ऐसे किसी की शादी हो, मतलब थोड़े टाइम में, और मेहमान आए और बिना तौलिए के थोड़ी रहेंगे। हो सकता है कोई ना कोई तो भूल ही जाए, तो किसी की शादी पे ऐसे बिना तौलिए नहीं रह सकते, इसलिए मैं ले आई। और ये वाइट वाले जो गर्मी में, जाटों की खासियत है भाई, जाट और देसी लोग ये गले में रखते हैं। ये पापा और भाई के लिए लेके आई थी, भाई तो लेके नहीं गया, दिल्ली वापस चला गया, तो पापा इस्तेमाल कर लेंगे। और ये मैं हैंड टॉवल भी लेके आई हूँ। हाँ। अब कल को मुझे अगले घर जाके घर गृहस्थी संभालनी है, तो अब सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ना। तो क्यूट क्यूट से दो ऐसे हैंड टॉवल्स लेके आई हूँ। एक किचन में अभी पेंट नहीं हुआ है घर के, अभी पेंट होना शुरू हो जाएगा जब ऐसे कोई बात पक्की हो जाएगी या कुछ हो जाएगा तो पेंट होएगा। उसके बाद में ऐसे सुंदर सुंदर ये सारी चीज़ें, मैं बहुत ड्रामेबाज इंसान हूँ, मुझे ऐसे हर चीज़ थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए होती है। जैसे नौटंकी हूँ मैं बिल्कुल प्रॉपर। और क्या बताऊँ मैं, जिस भी इंसान को मैं मिलने वाली हूँ उसकी तो किस्मत खुल गई, क्या किस्मत लेके पैदा हुआ अगला इंसान। वाओ, डोरमैट लेके आई हूँ मैं, इतना सुंदर, कैन यू सी इट, इट्स सो प्रिटी। और ऐसे कलर के तो मैं कपड़े भी सिलवा सकती हूँ। दिस इज माई कलर, देखा, दिस इज कलर थ्योरी। वाओ, सुंदर लग रहा है, क्या सुंदर कलर लग रहा है मुझ पे भाई। इस कलर के तो मैं डेफिनेटली कपड़े बनवाने वाली, सॉरी ये पायदार है, पर इस कलर के मैं कपड़े डेफिनेटली सिलवाऊंगी। बहुत सुंदर सा ऐसे घर के, उसके लिए एक बार पेंट हो जाए उसके बाद रखेंगे। दो छोटे बैग भी लेते हैं, दो है या एक ही, आई गेस, आई डोंट नो, मे बी दो है। जैसे दो छोटे छोटे बैग भी लेके आई हूँ, ये भी थोड़े एक्सपेंसिव ही थे। और अब मैं ऐसे भारी भारी साड़ियाँ, सूट, ये सब सिलवाने वाली हूँ। ऐसे पन्नियों में डाल के थोड़े ना रखूँगी, तो ये मैं सुंदर पन्नियाँ लेके आई हूँ चेन वाली। तो इन पन्नियों में अब मैं अपने भारी भारी कपड़े, सूट, साड़ी, ये सब रखने वाली हूँ। और मैंने कहा था जो स्टोरेज बैग है मैं बहुत सारे लाई हूँ, ये सेम कलर का, और ये दो काले, एक ग्रे भी है, एक काला एक ग्रे, और एक और छोटू बैग या गया। और क्या था कपड़े मिल ही नहीं रहे मुझे। वो मिल गए मम्मी के कुर्ते, मम्मी के लिए भी कतरन से दो कुर्ते लिए थे। ये 2 मीटर फैब्रिक है, शायद 150 रुपये का था। अगेन प्योर कॉटन, एकदम ऐसे बीच में इसके चमक की सी कुछ जा रही है। हाँ, अगर मुझे ज़्यादा सुंदर लगा तो मैं अपने लिए भी बनवा सकती हूँ। ये एकदम चटक पीला, मेरी मम्मी को ऑब्सेशन है, चटक लाल, चटक हरा, चटक पीला, ऐसे कलर से मैं ज़्यादातर पहनती हूँ। बेज, वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम कलर मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे कलर्स पहनती हूँ और मम्मी को पसंद है ऐसे कलर्स। तो ये मम्मी के लिए, ये दोनों 150 रुपये के 2 मीटर थे। हाँ, तो मतलब 150 रुपये का कुर्ते की सिलाई लगेगी, 300 रुपये में सुंदर कुर्ता बन के तैयार, वो भी प्योर कॉटन एकदम। पैसे बचाओ। बट आई थिंक यार कतरन बंद हो चुका है, मैं ही मनहूस हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं जहाँ जाती हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही आती हूँ। और मैंने मेरे लिए और अपनी सखी के लिए सुंदर से ब्रेसलेट भी लिए थे। मैं कहीं जाऊँ और ज्वेलरी ना लेके आऊँ, ऊपर से पहन रही हूँ, ऊपर से पहनने का नहीं होता है ये, पर भी
क्या सुंदर है। ये मैंने अपने लिए और मेरे दोस्त हम दोनों के लिए लिया था, क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत क्यूट सा चेरी का की चेन लिया था, तो इसलिए मैंने ये लिए थे हम दोनों के लिए। ये भी सुंदर है, चीता गर्ल, आई एम चीता गर्ल। और क्या लिया है मैंने, शिट, ये मैंने कमला मार्केट से लिया था, पैसे मुझे याद नहीं है इसके। मेरा गेट खुलने को हो रहा है। मैंने पिछले ब्लॉग में जैसे कि कही थी सदर बाज़ार वाले में कि मैंने अपने 2 बालों के लिए इतना सुंदर हेयर बो लिया है। ये मैं अपनी शादी के किसी फंक्शन पे पहन लूँगी। शादी ना हो गई हो, पता नहीं क्या हो गया हो, पर भाई मैं हूँ ऐसी लड़की, मैंने बचपन से ही शादी होने के सपने देखे। लोग बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, ये वो सब, हाँ मुझे सब करना है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे सब चाहिए, पर मुझे शादी करनी है। शादी मेरा अल्टीमेट एम है। बेशक लोग बोले बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, आई डोंट माइंड। ये मैंने ढंग से नहीं लगाया, बट आई होप सुंदर लग रहा हो, मैंने भी पहली बार ही लगाया। ये मेरा गेट इतना शोर कर रहा है, कोई चाहता ही नहीं है, यूनिवर्स चाहता ही नहीं है मैं फेमस हो जाऊँ, वीडियोस बनाऊँ, नहीं चाहता कोई। ये गेट चैं चैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये शायद मैंने 150 रुपये समथिंग कुछ का लिया था, पैसे मुझे याद नहीं है 200 थे या 150, पर उन भैया से मैंने 10 रुपये कम कराए थे, और वो भी ये बोल के कि भैया प्लीज़ 10 रुपये कम कर दो, क्योंकि मुझे खुशी मिलेगी। लड़कियों को अगर आप 5 रुपये भी कम कर देते तो उन्हें खुशी मिलती है कि उन्होंने बार्गेनिंग कर ली। तो लड़की होने के नाम पे दुकानदारों को ये चीज़ करनी ही चाहिए, उन्हें मतलब 10 रुपये का ऐसे डिस्काउंट तो दे ही देना चाहिए। और शायद ऑलमोस्ट मेरी सारी नॉर्मल वाली शॉपिंग दिखा चुकी हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ जो मैंने ऐसे शादी ओरिएंटेड शॉपिंग करी है, क्योंकि एक साथ नहीं हो पाएगा सब। कल को अचानक से शादी आ गई और फिर मेरे कपड़े तैयार नहीं हुए तो मुझे बुरा लग जाएगा, इसलिए मैंने शादी के लिए भी शॉपिंग करी है। गई तो मैं इसीलिए थी, सच बताऊँ तो। ये एक बहुत ही प्रिटी सा कुर्ता स्टिच होएगा इसका, मतलब बहुत प्यारा सा ऐसे फैब्रिक है ये। इसके मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी जो मैं ये डिज़ाइन करूँगी अपने सारे कपड़े। मुझे कपड़े कहीं से सीधे खरीदना पसंद नहीं है, मैं कपड़े एक एक चीज़ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाना पसंद करती हूँ। सो ये बहुत सुंदर सा फैब्रिक है। हाँ बस तुम बज लो पहले। ये इसके अंदर की लाइनिंग है, ये इसके नीचे के ट्राउजर्स बनेंगे, ये साटन का फैब्रिक, हर एक चीज़ मैंने वाइट कपड़ा लेके डाई करवाई है। ये दुपट्टा, अभी मैं सूरत जाऊंगी तो सूरत से मैं इसकी लेस वेस बहुत कुछ लेके आऊँगी। दिल्ली से मेरे को लेस अच्छी मिल नहीं पाई। बहुत सुंदर सा नेट का फैब्रिक है। तो अगर आप लोग खुद से कपड़े बनवाना चाहते हो या आपकी शादी आ रही है, घर में किसी और की शादी आ रही है, तो नेट के फैब्रिक इंक्लूड कर लेना अपने कपड़ों में, क्योंकि नेट वापस ट्रेंड में आ चुका है बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से। शायद ये है मेरी मेहंदी आउटफिट, मैं दिखा रही हूँ, तो शर्मा रही हूँ। ये कुर्ता इतना सुंदर सा कुर्ता है ये, मतलब कुर्ते का फैब्रिक है, कुर्ता नहीं है। और ये लाइनिंग है कुर्ते के फैब्रिक। इसकी बनेगी फारसी सलवार। ये एकदम सुंदर सा कपड़ा, आई होप मैं सुंदर लगूँ। ये बहुत प्यारा सा अगेन नेट का दुपट्टा, ये सारा मैंने वाइट लेके डाई करवाया है। मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ, मतलब अपने लुक्स पे मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालती हूँ। भगवान ने शक्ल अच्छी नहीं दी तो क्या हुआ, आप मेहनत कर सकते हो। अब मैं दिखाती हूँ पूरी शॉपिंग की सबसे मज़ेदार चीज़ जो मुझे सबसे खूबसूरत लगी है। एक सेकेंड रुक जाओ, ऐसे थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि ऐसी चीज़ें से अनरैप करने में वक्त लगता है थोड़ा। बहुत खूबसूरत सी चीज़ आने वाली है, ऐसे माइंड ब्लोइंग स्टफ। इतना सुंदर सा बैग खरीदा है मैंने। मैं थोड़ी एक्स्ट्रा इंसान हूँ, मतलब कपड़े में बेशक सिंपल पहन लो, पर जैसे चप्पल हो गए, एक्सेसरीज हो गई, आई एम लिटिल टू एक्स्ट्रा, वो तो देख के लग ही रहा होगा। ये मैंने इतना सुंदर सा बैग खरीदा है, सूट साड़ी इन सब के लिए। मेरे सपने भाई, बस मेरा एक ही सपना है, भगवान मैं सुंदर तैयार होके जैसे कहीं जा पाऊँ अपने खूबसूरत से पति के साथ। पति कम खूबसूरत होए तो भी चलेगा। और कितना सुंदर बैग है, इसको आप 3 तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसका मैं अलग से व्लॉग बना दूँगी। ये बहुत सुंदर सा बैग है। आजकल मुझे घर वाले भी ज़्यादा डांटते नहीं हैं क्योंकि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, तो मुझे कहते नहीं कपड़ों के लिए। ये मेरी ऐसे बड़े होने के मतलब सबसे अच्छा प्लस पॉइंट, सबसे अच्छा क्या, एक ही प्लस पॉइंट है कि आजकल मम्मी मुझे कपड़ों के लिए नहीं डांट रही। ये मैंने इतनी प्रिटी साड़ी ली है, मेरी दादी ने मुझे पैसे दिए थे बहुत सारे, मतलब हम सारी बहनों को ही दादी पैसे दे चुकी है। दादी कहती है मेरा कोई भरोसा नहीं है तो तुम्हारी शादी पे कपड़े ले आना, तो हम तीनों बहनों को 20-20 हज़ार रुपये दादी ने दे दिए। तो उसमें से 20 की तो नहीं, पर ये एक साड़ी लेके आई थी मैं, बहुत सुंदर सी,
शादी के बाद ऐसे ही कपड़े पहनूंगी मैं, ऐसे मेरे ब्लॉग्स देखना ऐसे सुंदर सुंदर। वाओ, आई एम सॉरी गाइस। ये मैंने वाइट फैब्रिक लेके इसके साथ कॉन्ट्रास्ट पे ब्लाउज के लिए ये किया। ये हो गई मेरी सारी शादी के कपड़ों की दिखाई। लोगों के मुंह दिखाई होती है, मैं क्या तुम्हें कपड़ा दिखाई कर रही हूँ, जबकि शादी कुछ फिक्स भी नहीं है, पता नहीं लड़का कहाँ है। ये मैंने एक्सेसरीज ली थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं दिल्ली जाके सिर्फ 4 अंगूठियों में वापस आ गई हूँ, और मैं कुछ एक्सेसरी नहीं लेके आई। 4 नहीं, सॉरी 5 अंगूठी, 5 रिंग लेके आई थी, और 5 रिंग्स का प्राइस मिला के 300। हाँ, मतलब बाकी 50-50 की थी, ये 100 की है। ये बहुत सुंदर सी रिंग, ये भी 50 की थी। ये बहुत सुंदर सी, फंस गई मेरी उंगलियां मोटी, अरे सॉरी। ये 50 की है, बहुत प्रिटी सी। ये भी 50, ये भी 50। दिल्ली में ये चीज़ें बड़ी सस्ती मिलती हैं, बहुत सस्ती। ये सुंदर सी रिंग जनपद से ली थी 100 रुपीज़ की, कितनी प्यारी है। ये हो गई 100 रुपये की। ये बहुत लूज़ है, पर इसके धागा वागा बांध के, क्योंकि मुझे अच्छी लगी है तो ये भी मैं पहन लूँगी। ये भी 50 रुपये की। और एक होता है ना कि ऐसे छोटी मोटी जगह जाना होता है और आपको ऐसे थोड़ा तैयार होना पड़ता है, तो मैं ऐसे अपनी अच्छी रिंग्स उसके लिए वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए एक की चमकती हुई तितली वाली रिंग 50 रुपये की ऐसे नॉर्मल फंक्शंस में जाने के लिए मैंने ख़रीद ली। तो ये हो गए 300 रुपये का सामान। और क्या दिखा रही थी, और मैं तुम्हें वृंदावन गई थी, इट्स ऐसे एक सरप्राइज़। तो वृंदावन से मैं बहुत सस्ती चूड़ियाँ लेके आई। मतलब मैंने गोवर्धन वाली वो करी थी, क्या बोलते हैं, गोवर्धन वाली परिक्रमा जो होती है 11 किलोमीटर वाली, वो करी थी। तो वहाँ से मुझे रास्ते में चूड़ियाँ दिख गई। मतलब मेरे में मोटिवेशन ज़ीरो था वॉक करने का, पर चूड़ियाँ दिख गई तो मैं चल ली। और ये सिर्फ 20 रुपये की दर्जन में दिया मुझे। मैं फिर से वृंदावन जा सकती हूँ चूड़ियों के लिए, बहुत सुंदर है ये। 20 रुपये की ये थी। ये दूसरा सेट ऑफ चूड़ी, ये मैं 2 दर्जन लेके आई थी। ये मतलब इतनी खूबसूरत चूड़ी है, ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी, पर ऑनलाइन ये बहुत महंगी मिल रही थी। मीशो पे भी ये मतलब 1200-300 रुपये ऐसे कुछ आ रही थी, पर ये मुझे कृष्ण जी भगवान ने इतनी सस्ती दिलवा दी वृंदावन में। कान्हा जी थैंक यू। मतलब ये 80 रुपये की पूरी चूड़ी है, 12 नहीं 24 चूड़ी। ये 40 रुपये का एक वो आया था। कितनी सुंदर है, मैं ऑब्सेस्ड हूँ, मैं बता चुकी हूँ, आई एम द बिगेस्ट चूड़ी पगलू। मतलब मुझे चूड़ियों का इतना शौक है। मैं प्रॉपर लड़की जो होती है ना, प्रॉपर लड़की, वैसे जिसको ऐसे साज श्रृंगार काम धाम सब शौक है, ऐसे मैं गलत एरा में पैदा हो गई। मुझे इसे आज से ऐसे 40-50 साल पहले पैदा होना चाहिए था, पर मम्मी कहती है वैसे काम में लगी रहती है अगर वैसे पैदा होती। और एक और चूड़ी जो मैं पहले दिखा चुकी हूँ, पर मैंने पहन के नहीं दिखाई, जो कि बहुत सुंदर है, मतलब एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये मैं सेम चूड़ी दीदी के लिए भी लाई थी, सेम चूड़ी मैं मम्मी के लिए भी लाई हूँ। ये इसमें तो बहुत चटक सा लाल कलर आ रहा है, बट इट्स मरून, इट्स नॉट लाल। वीडियो में पता नहीं क्यों लुगाइयों वाला सा रंग लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है ये। अबे भाई क्या गलत दिखा ऐसे थोड़ा सा, ऐसे सुंदर सा है ये, पहन के सुंदर लग रही है ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, वीडियो में चटक लाल आ रहा होगा। बहुत सुंदर सी है ये। और इसके साथ तो डब्बा भी बड़ा सुंदर आया है। और राखी जो मैं आप लोगों को दिखाई नहीं थी, मैंने सदर से राखी ली थी बहुत सारी, क्योंकि वहाँ बहुत सुंदर कलरफुल राखियाँ मिल रही थी। मैंने इतनी सुंदर राखी ली थी, इतनी सुंदर है, मज़े आ गए। मतलब बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे, एकदम जैसे ट्रेंडी कलर्स। क्या हो गया भाई, फंस गई, मैंने फैला दिया सामान। तो ये, और मैंने टोटल कर ली होंगी, मतलब सारा कुछ मिला मिलू के 15 से 20 हज़ार की शॉपिंग हो गई होगी, जिसमें से कुछ सामान दीदी लेके जा चुकी है, और कुछ सामान शायद मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है, जो कि शायद मैं इस्तेमाल में ले चुकी हूँ, जैसे कि लोशंस हो गए, परफ्यूम्स हो गए। एक बहुत सुंदर परफ्यूम लिया मैंने, वेरी एक्सपेंसिव बट बहुत सुंदर। बस जस्ट वेट अ मिनट, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत क्लमजी हूँ। मतलब वीडियो के बीच में उठ के नहीं जाना चाहिए था मुझे, आई एम सॉरी। पर ओह शिट, चूड़ी को तो कुछ नहीं कर दिया। नहीं, ये मैंने केट स्पेड का परफ्यूम दिया था। मैं ऐसे एक बहुत बड़ी परफ्यूम पगलू भी हूँ। ऐसा अच्छा महकना इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बाकी सारे सामान में मैं कर चुकी हूँ बचत। तो जो चीज़ें पसंद है उसमें आप लगा सकते हो थोड़ा बहुत पैसा, ऊपर नीचे चल जाता है। 6000 का परफ्यूम इज़ नॉट अ बिग डील, कोई बात नहीं, चलता है इतना।
सो ये थी मेरी शॉपिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब मैं ऐसे बहुत सारे शॉपिंग वाले वीडियोस बनाती रहूँगी एंड होपफुली मैं बनाती रहूँ, क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है कि मैं खरीदूँ चीज़ें और दिखाऊँ, खरीदूँ और दिखाऊँ, और लोग ऐसे तारीफ़ करें मेरी शॉपिंग की, मुझे मज़े ही आ जाते हैं। अब मुझे नहीं पता, बट हाँ, दिल्ली जाने लायक है। अगर आपकी शादी हो रही है तो एक चक्कर काट लेना भाई, बहुत पैसे बच जाएंगे आपके और बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय।